जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आपको पता ही है कि मॉस्को के बगल में थोड़ा सा दूर एक कॉन्सर्ट हॉल था जिसके अंदर इस्लामिक स्टेट वालों ने हमला करा है। 60 से ज़्यादा मासूम लोग मारे गए हैं, 145 से ज़्यादा घायल हैं और जो अटैकर्स थे उनको ढूंढ रही है रूस की फौज। अभी अनक्लियर है, लेकिन इस्लामिक स्टेट जो खुरासान चैप्टर है इसने बोला है कि साहब ये कार्रवाई हमने करी है। मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके बताता हूं और अभी इसके बारे में डेटा ज्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों जैसे कहावत है ना कि दाल में कुछ काला है, ये पूरी दाल काली है। मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि ये बोला गया है कि रूस जो है मुस्लिम विरोधी है। क्यों करा इस्लामिक स्टेट ने रूस के ऊपर अटैक, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चेचनिया का मामला तो काफी हद तक ठंडा हो गया है और उनका मैटर भी अलग है चेचनिया का, लेकिन आप देखिए इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर ये पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर, मतलब दे ऑपरेट आउट ऑफ अफगानिस्तान। ये खुरासान का जो रीजन जिसको बताते हैं पुराना, ये अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं आईसिस के। इनका बॉर्डर चाइना से मिलता है अफगानिस्तान का। कैसे? थ्रू द वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर अगर आप पार कर लें तो कुछ 100 किलोमीटर पे चीन पड़ता है, और चीन का कौन सा एरिया पड़ता है? शिंजियांग प्रोविंस। शिंजियांग वो है जहां पे वीगर मुसलमान है, यानी कि मेजॉरिटी मुसलमान एरिया। वहां पे चाइना का कहना, ये मैं नहीं कह रहा, चाइना का कहना है कि यहां पे आइसिस पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। नाकामयाब रहा है, लेकिन पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये अटैक इस वक्त होना जब रूस और यूक्रेन लड़ाई के बीच में हैं, इतना बड़ा टेरर इंसिडेंट मॉस्को के बगल में होना, 60 लोग मर गए, 145 से ज़्यादा घायल हैं, बहुत सी कुछ गड़बड़ है। मैं कोशिश करता हूं एनालाइज करने की, क्योंकि अभी फैक्ट्स नहीं है मेरे पास कि मैं पूरा एनालिसिस करूं, लेकिन मैं ये पढ़ के बताता हूं आपको कि क्या फैक्ट्स हैं फिर। ठीक है, गनमैन ये कैमोफ्लाज ड्रेस जो फौजी नहीं पहनते, वो चितकबरा टाइप का जो कैमोफ्लाज जंगल पैटर्न वाला, वो पहन कर आए और उन्होंने ऑटोमेटिक हथियारों से, जाहिर सी बात है एके सीरीज़ के हथियार होंगे क्योंकि वहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं, सस्ते हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एके सीरीज़ के हथियार होंगे। अंदर आए, वहाँ पे ओपन फायर करा, वो कॉन्सर्ट देख रहे थे। इस्लामिक स्टेट खुरासान इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है, और ये क्लेम करी है थ्रू अमाक एजेंसी ऑन टेलीग्राम, अकॉर्डिंग टू यूएस इंटेलिजेंस। ठीक है जी, ये टेलीग्राम जो चैनल है इस पे उन्होंने क्लेम करा है अकॉर्डिंग टू यूएस इंटेलिजेंस, और बोला है कि साहब ये काम हमने करा है, ये दहशतगर्दाना कार्रवाई आईसिस ने करी है खुरासान चैप्टर ने। अब देखिए, ब्रूटल कैपेबिलिटीज ऑफ आईसिस के एंड एड टू द टेंस जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। आईसिस क्या है, कैसा है, मैं वो भी बताऊंगा, और एक और चीज बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इस्लामिक स्टेट का एफिलिएट है आईसिस खुरासान चैप्टर, और अफगानिस्तान में ये 2014 में पैदा हुआ था। और ये जो खुरासान है, खुरासान एक जमाने में ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो पूरा एरिया है, इनफैक्ट इवन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जो ट्राइबल एरिया, पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट ना, पाकिस्तान तो बाद में बना, इसको खुरासान कहा गया है। पुराने जमाने में तो खुरासान के नाम से ये लोग आए हैं, और तालिबान ने भी इनको अटैक करा, यूएस फोर्सेस ने भी अटैक करा, तो 2018 के बाद ये थोड़े से कम हो गए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई यार, इन लोगों ने, चाइना में मुसलमानों के खिलाफ इतना होता है, ओपनली होता है, खुल के होता है, इन्होंने चाइना में अटैक नहीं करा। अफगानिस्तान का तो बॉर्डर भी नहीं है रशिया के साथ। अफगानिस्तान डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद रशिया। अफगानिस्तान के पहले ऊपर आप आइए, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ऊपर उसका तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी स्थान हैं, इन सब के बाद रूस है। इन्होंने देश लांग के गए अफगानिस्तान से, किसी तरीके से देश पार करे, या इनके पहले से एसेट्स वहां पे होंगे, इनका कोई स्लीपर सेल होगा, फिर इन्होंने मॉस्को के अंदर जाके या मॉस्को के आउटस्कर्ट्स में इन्होंने एक्शन कराया। ये वो नहीं है बॉस जो आपको मुझे दिखाई दे रहा है, ये है नहीं। क्या पता है, मैं 100% सर्टेनिटी के साथ आपको नहीं कह सकता, आई कैन नॉट मेक दैट क्लेम राइट नाउ बिकॉज आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये जो मामला है ना, ये कुछ और है। ये वो नहीं है कि आईसिस ने अटैक कर दिया, और वो भी मॉस्को। What is the logic of ISIS attacking Moscow now यार? I fail to understand this. ये देखिए,
अचानक एस्केलेशन हुआ है। आईसिस की पिछली खबर मैंने तब सुनी थी जब तालिबान अंदर घुस गया था, यूएस फोर्सेस जा रहे थे और यूएस के एक हेलफायर मिसाइल, एक प्रेडेटर ड्रोन से एक हेलफायर मिसाइल गई थी और आईसिस के ठिकाने पे मारा था, जहां पे आईसिस नहीं मिला। आई थिंक कुछ इनोसेंट लोग, कुछ बच्चे बुच्चे औरत मारे गए। दैट इज द लास्ट आई हर्ड ऑफ आईसिस। और छोटे मोटे जो ऑपरेशन हुए हैं ड्रोन से अफगानिस्तान के अंदर, जो अमेरिकन ने मारे हैं, ऐसा अमेरिकन कहते हैं। फिर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करा और बीच में शेख रशीद के कमेंट्स आए कि कैसे हो गया, क्या हमें नहीं पता। ये सब ड्रामा हुआ था उस वक्त, हमने तो सुना ही नहीं था आईसिस के बारे में, एटलीस्ट यहां पे। ये तो मामला चुप बैठा था। ये अचानक मॉस्को के आगे जिंदा हो जाना इसका, यानी कि उनको पता है कि मॉस्को में करके ग्लोबल मीडिया अटेंशन मिलेगा बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। और ये आईसिस से करवाया है किसी ने, ये मामला कुछ और है। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि रशिया के साथ उनकी दुश्मनी है क्योंकि पुतिन की कुछ पॉलिसीज हैं, खासतौर से सीरिया में। और रशिया ने जो ट्रूप्स डाले थे, फौजी भेजे थे सीरियन प्रेसिडेंट बशार असाद को, डायरेक्टली अपोजिंग आईसिस गोल्स। तो बशार असाद को मजबूत करने के लिए रूस ने अपने फौजी भेजे थे। और आईसिस के में व्यू रशिया एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम्स। ये दिस इज वेरी रिच है, ये नहीं, ये फ्रॉड है। कहानी बिल्कुल चोरी 420 की कहानी है कि हो ना हो आईसिस रूस को देखता हो एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम। क्या करती है रूस ने कौन से मुसलमान ऑपरेस कर दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स अगर कोई देश कर रहा है तो चाइना कर रहा है। इफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड डूइंग इट, विच इज डूइंग इट, इट्स चाइना, इट्स नो अदर कंट्री, नॉट अमेरिका, सर्टनली नॉट यूरोप, नॉट रशिया, इट्स चाइना। चाइना के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा। चाइना के जो वेसल्स हैं, चाइना के जो बड़े बड़े शिप्स हैं जो चाइना आ रहे हैं, उन पर भी अटैक नहीं हो रहा है, उन पर भी अटैक नहीं हो रहा है। हर एक देश के शिप पे अटैक हो रहा है, वहां पे चाइनीज शिप्स पे अटैक नहीं हो रहा। लाल सागर और उसके नीचे वाले एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पे हर एक शिप को अटैक कर रहे हैं बॉस, एवरी डे। चाइनीज शिप को कोई नहीं हाथ लगा रहा। यहां पे चाइनीज ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया, वीगर मुसलमानों को किसी ने चूं तक नहीं करी, मुस्लिम देश ने चूं तक नहीं करी, इस्लामिक स्टेट ने चूं तक नहीं करी, अलकायदा ने चूं तक नहीं करी। सब चाइना को बाप बाप कर रहे हैं, जितने भी ये बुरे लोग हैं, आतंकवादी हैं। ये देखिए साहब, प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया बेयरिंग ग्रीवेंसेस अगेंस्ट रशिया फ्यूल्स मोटिवेशन फॉर अटैक्स। ये एक और थ्योरी है कि साहब यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं, यहाँ पे जो आतंकवादी हैं, जो कि सेंट्रल एशिया से, तजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, यहाँ पे जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, आतंकी हैं, वो रूस के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहते होंगे। अच्छा, एक बड़ी यूएस का रिस्पॉन्स क्या है? यूएस ने बोला है कि हाँ, ये आईसिस के ने करा है, हमें पता लगा है, उनके टेलीग्राम चैनल को हम ट्रैक कर रहे थे। पब्लिक एडवाइजरी अमेरिकन को इन्होंने दी है जो रशिया में रह रहे हैं कि और खतरा भी हो सकता है। ग्लोबल टेररिज्म के थ्रेट को बताया और बोला है कि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि इसी महीने, मार्च के महीने में शुरुआत में यूएस ने रूस को यह बोल दिया था कि बॉस, तुम्हारे देश में एक बड़ा टेरर अटैक होने वाला है। ऐसा अमेरिका बोल रहा है। अमेरिका ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे यहां एक आतंकवादी गतिविधि बड़े पैमाने पर होने वाली है, अटैक होने वाला है। और इसके तहत यह ड्यूटी टू वार्न करके एक पॉलिसी होती है कि आपकी किसी भी देश से कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी खटपट हो, अगर आपको यह पता लगे कि उसके खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई कुछ हो रही है, तो आपका फर्ज है उसको बताना, आपका फर्ज है उसको वार्न करना कि बॉस, आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, आपके ऊपर अटैक होने वाला है। चाहे आपकी मेरी लड़ाई हो, वो अलग बात है। तो ड्यूटी टू वार्न करके है एक पॉलिसी है, वेयर यूएस अलर्ट्स नेशंस और ग्रुप्स अबाउट स्पेसिफिक थ्रेट्स टू किडनैप और किल मल्टीपल विक्टिम्स। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्पोक्सवुमन है, उनका नाम है एंड्रियन वॉटसन, अमेरिका की। उन्होंने ये कंफर्म कराया है कि यूएस ने रूस को बताया था कि बॉस, अटैक होने वाला है। पहले बता दिया उन्होंने, 15-20 दिन पहले दे टोल्ड रशिया होगा अटैक, बड़ा अटैक होने वाला है। ये यहां जनरल स्पेसिफिक तो नहीं बताया होगा, लेकिन उनको पता लग गया इंटेलिजेंस सोर्सेस से कि अटैक होने वाला है, उन्होंने रशिया को बता दिया। Russia's investigative committee reports a death toll of more than 60 people, surpassing an earlier estimate of 40. पहले सोच रहे थे कि 40 लोग मरे, अब पता लगा कि 60 की जान गई है। दोस्तों, जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होगी, मैं दोबारा आऊँगा आपके पास, दोबारा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैटर ये है और किस तरीके से पूरा मसला चल रहा है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको एक बात माननी पड़ेगी। अभी अचानक, और ये आपको बात माननी पड़ेगी, अचानक हवा से
कोई बात पैदा होती है और रशिया में अटैक हो जाता है। तो रशिया की तो असली दुश्मनी ही यूक्रेन के साथ है अभी, और वेस्ट के साथ है। इस्लामिक स्टेट बीच में कहां से आ गया अचानक? इसने अपना बिल कहां से फाड़ दिया? सोचने वाली बात है। जैसे जैसे होगा मैं आपके पास और इंफॉर्मेशन लाऊंगा इस पूरे टेरर अटैक के बारे में दोस्तों।